में कोरोना टाइम में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसमें उनका ब्रेस्ट भी रिमूव कर दिया गया था। स्पाइन कैंसर हो गया था और उस समय जो उनकी स्थिति थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता है। आप सबके अपने चैनल वीकली टॉक विद अमिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ पर बात होती है हेल्थ, पॉजिटिविटी और हर जीवन की हर कठिन परिस्थिति से जीत कर बाहर निकलने की। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, जिसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। इस कैंसर जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपना एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। मैंने बताया है कि मेरे जीवन में कैंसर के बाद क्या बड़े बदलाव आए। यदि आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो पर बात करेंगे मेरी लाइफ के एक छोटी सी घटना के बारे में, जिसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस दिन हॉस्पिटल में मेरा सेकंड डे था और वहाँ पर मेरा पेट स्कैन होने वाला था। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट वेटिंग एरिया पर बैठे हुए अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो मेरे बगल में एक आंटी बैठी हुई थी। जैसे जनरली हम कहीं बैठे होते हैं तो आपस में एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तो जब मैंने उनके बारे में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 2020 में कोरोना टाइम में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसमें उनका ब्रेस्ट भी रिमूव कर दिया गया था। और उस टाइम 2024 में लगभग 4 इयर्स के बाद उनका जो कैंसर था वो उनको मेटास्टेटिस कैंसर हुआ था। यानी कि एक जगह को, अपनी जिस जगह से स्टार्ट हुआ उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर कैंसर हो जाता है, उसको मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। तो उनको स्पाइन कैंसर हो गया था और उस समय जो उनकी स्थिति थी तो उनका एक हाथ भी स्वेलिंग था बहुत ज़्यादा, जिससे वो अपने हाथ से किसी भी तरह का कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी। और वो राइट हैंड था, जिस वजह से उनको बहुत सारी परेशानी होती थी। और उसके साथ साथ स्पाइन में भी प्रॉब्लम होने के कारण वो अपने खुद से ना चल फिर नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी। यानी कि वो दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड थी। उन आंटी का कहना था कि डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीटमेंट के बाद जो हार्मोन्स की टैबलेट चलती हैं और कैल्शियम की टैबलेट चलती हैं, वो उन्हें डॉक्टर देना भूल गए थे। इस वजह से उन्हें हुआ। जब किसी इंसान को कैंसर होता है तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा होता है और इस तरह की निगेटिविटी देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। और वही हुआ मेरे साथ। मैं जब घर पर आई तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ऐसे ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा, जिसमें इतना सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक ही हो जाएगा। और आज वो चल फिर पाने में भी असमर्थ हैं और इस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। तो जब मैंने चीज़ों को पढ़ना और समझना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर के कई टाइप्स होते हैं। जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होता है उसमें हार्मोन्स की टैबलेट आई थिंक 5 इयर्स तक चलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ब्रेस्ट कैंसर में मेडिसिन चले। जैसे मेरा HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं चलती है। और फॉलोअप इसीलिए होता है कि हमें डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि रिकरेंस के चांस ना रहें। लेकिन उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें वो कोई भी अगर परेशानी होती है तो वो फॉलोअप पे हम बताकर उसको डॉक्टर्स ठीक करते हैं, जिससे हमारी रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएं। ट्रीटमेंट के दौरान भी हमें जो रेडिएशन वगैरह दिया जाता है वो इसीलिए होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स शरीर में बच गई हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, जिससे रिकरेंस के चांसेस ख़त्म हो जाएं और कैंसर वापस ना आ सके। मैंने ये सीखा कि अगर किसी हमारी गलती की वजह से हमें कैंसर हुआ और उसके बाद भी हम लापरवाही कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर से होगा ही होगा। लेकिन अगर हम अपना कैंसर ठीक होने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक तरह से फॉलो करते हैं, घर का अच्छा साफ़ सुथरा बना खाना खाते हैं और पानी का इंटेक पूरा 3 लीटर का करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखते हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं कि वो फिर से रिकरेंस होगा। ये मेरे सिर्फ विचार हैं जो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कैंसर कभी भी किसी को हो सकता है और दोबारा लौट कर भी आ सकता है, लेकिन हमारा सिर्फ ये काम है कि हम अपनी तरफ से सिर्फ कम कर्म कर सकते हैं और कर्म के साथ साथ हमें अपने डॉक्टर्स पर और भगवान पर पूरा भरोसा बनाकर रखना है कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा।
और उसके साथ हम जब अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से ठीक रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट भी बना के रखते हैं, ईश्वर पर और डॉक्टर्स पर भरोसा बना कर रखते हैं, डॉक्टर्स जो हमें गाइडलाइंस देते हैं उनका हम ठीक तरह से फॉलो करते हैं, जो हमें फिजियोथेरेपी की क्लास में जो हमें एक्सरसाइज बताई जाती हैं वो ठीक तरह से करते हैं, तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि हम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल के बेड में, मैं लेट कर हमेशा यही सोचती थी कि क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, क्या मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाऊंगी। और आज ईश्वर की दया से मेरे वो सारे भ्रम दूर हुए और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव होकर उस कैंसर की लड़ाई से लड़कर जीत कर बाहर निकल पाई और आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। हाँ, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे आए जिनसे मैं आज भी लड़ रही हूँ और उनको अपनी तरीके से मैं ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और उन पर मैं काफ़ी हद तक सफल भी हो पाई हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को घर पर ही डाइट और कुछ चीज़ों की मदद से मैंने ठीक किया है और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ, अपना ज्ञान बढ़ा रही हूँ जिससे मैं पूरी तरह से हेल्दी रह पाऊँ। जब से मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट फिनिश हुआ है तब से मैं अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पर रखना मैंने स्टार्ट किया है। जब मैं मॉर्निंग में सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरा जो 2 घंटे का टाइम होता है वो सिर्फ मेरे लिए होता है। उस पर मैं योग, प्राणायाम, वॉक, मेडिटेशन जो चाहती हूँ वो करती हूँ, लेकिन मैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती और जिसमें मुझे खुशी मिलती है मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए 2 घंटे का टाइम ज़रूर निकालती हूँ। होने को कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना पूरा माइंडसेट ये रखती हूँ कि अब मैं पूरी तरह से कैंसर फ्री हो चुकी हूँ और मुझे अब कुछ नहीं होगा। हम लोग इंसान हैं, हमें भी कभी-कभी डर लगता है जब कभी हम लोग किसी बात को सुनते हैं कि जैसे तायरा कश्यप की बात करें तो सुना कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद दोबारा फिर से उनका रिकरेंस हुआ था। तो इस तरह की जब नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं फिर से तो नहीं होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ मैं अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखूँ और मैं पूरी तरह से हेल्दी रह सकूँ। जो गलतियाँ मैंने की पहले उनको मैं फिर से ना दोहराऊँ और मैं पूरी तरह से फिट रह सकूँ। और मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी दी तो मुझे जीने का एक पर्पस मिला। अदरवाइज़ मैं रो धोकर अपना फालतू की जो चीज़ों में टाइम वेस्ट करके बची-खुची लाइफ भी अपनी ख़त्म कर लेती। मुझे चीज़ों को समझने का और दूसरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का, उनके दर्द को फ़ील कर पाने का, उनके लिए जीने का एक पर्पस मिला, जिससे मैं चीज़ों को पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं लोगों को एक इमोशनली, मेंटली सपोर्ट दे पाऊँ, उनकी बीमारियों से लड़ने में उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। इस स्टोरी से मैंने सीखा कि हमें अपने डॉक्टर्स पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होता है उसमें हार्मोन्स की टैबलेट आई थिंक 5 इयर्स तक चलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ब्रेस्ट कैंसर में मेडिसिन चले। जैसे मेरा HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं चलती है। उसका ट्रीटमेंट जब ख़त्म होता है तो उसमें टारगेटेड थेरेपी ऐड की जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे शरीर में जो HER2 प्रोटीन की मात्रा जो बढ़ गई होती है वो नॉर्मल हो जाती है और शरीर से कैंसर सेल्स को जो बढ़ने का जो सिग्नल मिल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और हमारी कैंसर सेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो हमारा कैंसर ठीक हो जाता है। तो हमें इस तरह की बातें सोचना ही नहीं है कि डॉक्टर्स की लापरवाही थी। डॉक्टर्स हमारे जीवन में उस समय एक भगवान की तरह थे जिन्होंने हमारी लाइफ को सेव किया और आज हम उन्हीं की वजह से ज़िंदा हैं, तो हमें उन पर शक नहीं करना है और अपनी तरह से पूरी कोशिश करना है कि उन पर पूरा विश्वास करना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है। हाँ, ट्रीटमेंट के दौरान सही जगह इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पर इलाज कराना और सही जगह ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने डॉक्टर्स पर और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें, हेल्दी डाइट लें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पानी का इंटेक पूरा रखें, फ्रूट्स एंड नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। ये सारी चीज़ें करने के बाद काफ़ी हद तक आप खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। जो गलतियाँ हमने पहले की वो हमें दोबारा नहीं करनी है। जितना मैंने उनकी कहानी सुनी और मुझे समझ में आया तो उनकी गलती ये थी कि वो एक बिजनेस वूमेन थी, तो उन्होंने कैंसर ठीक होने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान बिजनेस में फिर से लगा लिया था। और जब हम कैंसर से ठीक हो जाते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान अपनी हेल्थ पर रखना है, जिससे हमें दोबारा होने के चांसेस ना रहें। तो ये मैंने उनकी कहानी से सीखा कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो हमें नहीं करना है।
और जो हमें डॉक्टर की तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और बाकी मैंने सब कुछ ईश्वर के हाथ पर छोड़ दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। राधे राधे।